उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं कर्नल कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी की है, आप भाजपा के नेता ही उनको घेर रहे हैं, इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो चाहे पार्टी का हो चाहे विरोधी हो, पार्टी के लोग भी उसको सेट करें। आप क्या मानते हैं, गलत कहा उन्होंने? नहीं, मैंने वो टिप्पणी अच्छी तरह से उसकी देखी नहीं। अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो होगा पार्टी हाईकमान देख रही है, उनकी नजर में। ठीक है सर। पहलगांव में हुई एक आतंकवादी घटना के बाद हमारे 27 भारतवर्ष के निर्दोष नागरिकों को जिस तरह से आतंकवादियों ने गोलियों का शिकार बनाया, उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया था कि हम आतंकवादी और आतंकवादियों को शरण देने वाले लोगों को वो सजा देंगे जो उनकी कल्पना से परे हो। और अपने संकल्प को सिद्धि में साकार करते हुए प्रधानमंत्री जी ने 7 मई को जिस तरह से पाकिस्तान को जो सबक सिखाया, हमारे देश के वायु सैनिकों ने, थल सैनिकों ने, जल सैनिकों ने चारों तरफ से पाकिस्तान को घेर के और जिस तरह से देश में निर्मित मिसाइलों के द्वारा उनके आतंकवादी ठिकानों के ऊपर प्रहार किए गए, एक भी हमारी मिसाइल को पाकिस्तान का कोई भी सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर सका और ठीक टारगेट के ऊपर 100 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा भारतीय सेनाओं ने। उसको पराक्रम दिवस के रूप में पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है और तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को जो पूरी दुनिया को संबोधित किया है कि टेरर और टॉक बराबर नहीं चल सकती, टेरर और ट्रीटी बराबर नहीं चल सकती है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, टेरर और टॉक एक बराबर नहीं हो सकती। इसलिए विश्व समुदाय से भी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान का द्विपक्षीय मामला है, हम तीसरी किसी शक्ति को बीच में नहीं लेंगे और भारत का पाकिस्तान से अगर कभी कोई संवाद होगा तो पीओके के ऊपर और आतंकवाद के ऊपर होगा। और हम किसी भी आतंकवादी घटना को भविष्य में एक युद्ध की शुरुआत के रूप में लेंगे। जो भी हमारे देश के ऊपर आतंकवादी घटना होगी उसका परिणाम एक युद्ध के रूप में होगा। लेकिन कांग्रेस तो कह रही है कि सीज फायर अच्छा होता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घोषणा कर रहे हैं, ट्रंप कर रहे हैं और देश के लोगों की आहत हो है। ये तो एक कांग्रेस की बौखलाहट है। इस देश का इतिहास आप जान सकते हैं। 1948 में भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन टेबल के ऊपर नेहरू ने देश को हरा दिया। 1965 में भारत की सेनाएं लाहौर तक पहुंच गई, पाकिस्तान को हरा दिया, लेकिन टेबल के ऊपर लाल बहादुर शास्त्री जी हार गए। 1971 में भारतीय सेनाओं ने पराक्रम दिखा के 90,000 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन 90,000 सैनिकों को टेबल के ऊपर शिमला समझौते में रिलीज कर दिया और अपने 58 सैनिकों को इंदिरा वापस नहीं ले पाई। हमेशा कांग्रेस ने सेनाओं के मनोबल को नीचा किया है और प्रधानमंत्री जी ने ये कह दिया है कि मेरे देश के जितने भी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, चाहे बीएसएफ है, चाहे आईटीबीपी है, चाहे सीआरएफ है, सीआरपीएफ है, चाहे कोई भी पैरामिलिट्री फोर्सेज है और उसके साथ साथ हमारी मिलिट्री फोर्सेज है, उनको खुली छूट है। कभी भी कोई आतंकवादी घटना हो तो उनको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस विशेष सत्र बुलाने की मांग करी, कहीं ना कहीं सबूत मांग रही है। ऐसा है, इन्होंने तो पीछे सर्जिकल स्ट्राइक के भी सबूत मांगे थे। पाकिस्तान कह रहा है कि हमारी कमर तोड़ दी भारत ने, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है। पाकिस्तान पूरे विश्व में चिल्ला रहा है कि हमारे सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया भारत ने, लेकिन कांग्रेस सबूत मांग रही है। ये अपनी बौखलाहट है। अब इसका क्या इलाज? लेकिन वो आपके साथ तो थे इस मुद्दे को, इस मामले में तो हर पार्टी को, हर वर्ग को, हर जाति को, हर संप्रदाय को देश के साथ होना चाहिए। और मोदी जी जब कोई प्रहार करते हैं दुश्मन के ऊपर तो उसमें सबूत की कोई गुंजाइश होती नहीं, सबूत मांगने की जरूरत नहीं होती, सारी दुनिया को उसका पता होता है। इस मामले को बिहार चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है, कह रहे हैं कि इसमें चुनाव कहां पर आ गया? क्या पहलगांव की घटना कोई चुनाव के लेकर आतंकवादियों ने की है? उन्होंने हमारे निर्दोष नागरिकों को गोलियों का शिकार बनाया। क्या उनके टारगेट कोई बिहार का चुनाव था? इस समय देश के सामने आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसको चुनाव से अगर कोई जोड़ता है तो उसकी छोटी मानसिकता है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं कर्नल कुरैशी को लेकर जो टिप्पणी की है, आप भाजपा के नेता ही उनको घेर रहे हैं, इनका इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अगर कोई गलत टिप्पणी करेगा तो चाहे पार्टी का हो चाहे विरोधी हो, पार्टी के लोग भी उसको सेट करें। आप क्या मानते हैं, गलत कहा उन्होंने? नहीं, मैंने वो टिप्पणी अच्छी तरह से उसकी देखी नहीं। अगर गलत है तो कार्रवाई होनी चाहिए। जो होगा पार्टी हाईकमान देख रही है, उनकी नजर में। ठीक है सर।